बीजेपी आज मना रही है अपना 42वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को किया वर्चुअली संबोधित। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और दूसरी राष्ट्र भक्ति। दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पीएम ने कहा देश की सबसे बड़ी दुश्मन है परिवारवादी पार्टियां। देश और जमीन से जुड़े अभियानों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भोपाल, देहरादून, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह के लिए इकट्ठा हुए नेता और कार्यकर्ता एक साथ बैठकर सुना पीएम का वर्चुअल संबोधन। बीजेपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने फहराया झंडा। पार्टी मुख्यालय पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में शुरू हुआ समारोह। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी बनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम। बीजेपी ने पीएम मोदी के संदेश के साथ जारी किया वीडियो, कहा धन से बड़ा है देश। स्थापना दिवस पखवाड़े में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील। अहमद मुर्तजा को लेकर यूपी एटीएस की टीम लखनऊ पहुंची। अब एटीएस मुख्यालय में होगी पूछताछ। मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में अफसरों के छूट रहे हैं पसीने। दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है मुर्तजा अब्बासी। जांच में खुद को मानसिक विक्षिप्त साबित करने में लगा है अब्बासी। जांच अधिकारियों को गुमराह करने की लगातार कर रहा है कोशिश। पूछताछ में सामने आया मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम। अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को मानता था अपना गुरु। इस्लामिक अवेकिंग फोरम से जुड़े हैं अब्बासी के तार। मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया पर भी था एक्टिव। गोरखनाथ मंदिर पर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा अहमद के घर से एक शख्स हिरासत में। हमलावर के कमरे को भी एसटीएफ ने खंगाला। नवी मुंबई भी पहुंची यूपी एटीएस की टीम। हमला करने वाले आरोपी अहमद की जुटाई जानकारी। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से मिले हैं विवादित जाकिर नाइक के वीडियो। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़ी जानकारी जब्त। मुर्तजा के घर मिली एयरगन, छत पर सीखता था निशानेबाजी। एटीएस ने पत्नी से भी पूछताछ की। मुर्तजा के ससुराल में भी एटीएस की टीम कर रही है जांच। जौनपुर में हुई थी मुर्तजा अब्बासी की शादी। पाकिस्तान के सियासी संकट पर अब कल सुबह 10 बजे होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लगातार तीसरे दिन टली सुनवाई। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस जमाल खान ने पीटीआई के वकील को दिखाए तल्ख तेवर। कहा जल्दी से दलीलें दें, हम देश के हित में ही देंगे फैसला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव आयोग से बोले 90 दिन में होने हैं आम चुनाव, जल्द करें तारीखों का ऐलान। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से फिर की सड़क पर आने की अपील। कहा देश की संप्रभुता लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी। इमरान खान की पार्टी के नेता आमिर लियाकत हुसैन के वीडियो संदेश में सनसनीखेज दावा। कहा जनरल बाजवा को हटाने के चक्कर में निपट गए इमरान खान। श्रीलंका में मंत्रियों के लगातार इस्तीफे के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का बड़ा कदम। आपातकाल का फैसला लिया वापस। ताजा संकट को लेकर राजपक्षे के अपनी सरकार के फैसले का किया बचाव। कहा आर्थिक मंदी की वजह महामारी। कोलंबो में नहीं थम रहा प्रदर्शन का दौर। बीती रात भी हजारों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा। इराक समेत कई देशों में अपने दूतावास अस्थायी तौर पर किए बंद।
आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में लोगों की दिक्कतें कम होने का नहीं ले रही नाम। महंगाई और बिजली कटौती का करना पड़ रहा है सामना। 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा की नई तस्वीर आई सामने। पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चलाते दिखे आरोपी। करौली दंगे की एफआईआर में पुलिस ने आरएसएस की बाइक रैली पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। जमकर हुआ था पथराव। हिंसा में आगजनी से तबाह हुई दुकानों को किया गया ध्वस्त। नगर निगम के दस्ते ने की कार्रवाई। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। मथुरा के अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिहार के नवादा में बैंक पहुंचे ग्राहक की पुलिस वालों ने की पिटाई। बैंक मैनेजर बोले गलतफहमी में हुई यह घटना। पंजाब फतह के बाद केजरीवाल का हिमाचल कूच। मंडी में आम आदमी पार्टी का शानदार रोड शो। रोड शो में केजरीवाल के साथ पंजाब के नए सीएम भगवंत मान भी हुए शामिल। रोड शो में गूंजा रंग दे बसंती गाना। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर लगा आप समर्थकों का जमावड़ा। हाथों में तिरंगे के साथ लगे इंकलाब जिंदाबाद के नारे। दिल्ली पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में किया चुनावी शंखनाद। केजरीवाल बोले अब हिमाचल की बारी। पंजाब में किया, अब यहाँ करना है ना, अब हिमाचल में भ्रष्टाचार करना है कि नहीं करना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ओल्डीज गॉट टैलेंट कार्यक्रम में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री से मंच से अपनी पुरानी यादें की साझा। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रकृति और प्लास्टिक पर हरित पहल की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे समारोह में हुए शामिल। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ओलंपिक भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे और एमओएस जनरल वीके सिंह रहे मौजूद। कोरोना को लेकर मुंबई से आ रही है सावधान करने वाली खबर। मुंबई में एक्सई और कप्पा वेरिएंट का एक नया मरीज मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम में भी लगा इजाफे का तड़का। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे का मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल। डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। 16 दिन में 14 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम में 2 रुपए 50 पैसे का इजाफा। अब 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिलेगी सीएनजी। सिर्फ 5 दिन में 6 रुपए 60 पैसे महंगी हुई सीएनजी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 70 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंची कीमतें। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 2 दहशतगर्द ढेर। हरियाणा के रोहतक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। 117 दिन के आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने 19 में से 16 मांगों पर जताई सहमति। गुवाहाटी में एक शख्स ने 90,000 रुपए के सिक्कों से खरीदी स्कूटी। एक सिक्के को जोड़कर स्कूटी के शोरूम में जाकर खरीदी स्कूटी। महाराष्ट्र के पुणे में अनोखे तरीके से हुआ बेटी का स्वागत। परिवार में पहली लड़की के जन्म पर हेलीकॉप्टर से घर लाया परिवार। दिल्ली के बादली एक्सटेंशन में लगी आग। सुरक्षित निकाले गए 8 लोग। आग पर काबू। कूलिंग जारी। फ्रांस से आए शिक्षा संगठन का पारंपरिक तरीके से बच्चों ने किया स्वागत। संगठन की ओर से बोध गया में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क शिक्षा। विवेकानंद केंद्र विद्यालय में बच्चों के लिए मातृ पूजन का आयोजन किया गया। बच्चों और माता पिता के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकारी नौकरी हासिल करने के उद्देश्य से लुधियाना के एक पुलिसकर्मी जरूरतमंद परिवारों को दिला रहे हैं मुफ्त कोचिंग। साथ ही रहने और खाने पीने का प्रबंध भी कराया जा रहा है मुफ्त। असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्र को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बस्ती में किया गिरफ्तार। मुंबई के व्यापारियों से रंगदारी मांगने का आरोप। पुणे में लुटेरों के गिरोह पर शिकंजा। पुलिस से गहने लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। नवरात्र के 5वें दिन मंदिरों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। आज स्कंद माता का दर्शन और पूजन। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने मां की मंगला आरती में लिया हिस्सा।
आज सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पूजा आरती में लिया गया हिस्सा। चारधाम जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, भक्तों का इंतजार होगा खत्म। 3 मई से होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, तमाम व्यवस्थाओं पर काम जारी। केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि के भी दर्शन खुले रहेंगे। 8 अप्रैल को आएगा यूपी टेट 2021 की परीक्षा का रिजल्ट। पहले 25 फरवरी को आना था रिजल्ट। 23 जनवरी को हुई थी परीक्षा। पिछले साल पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई थी नवंबर में होने वाली परीक्षा। श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज, 11 अप्रैल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन। बोर्ड ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। अब जेनेटिक टेस्टिंग से पता चलेगा शरीर को कैंसर और शुगर जैसी बीमारी का कितना खतरा। गुड़गांव की एक लैब ने तैयार किया टेस्ट। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश, 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में कैश भी हुआ बरामद। यूक्रेन की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। कहा, खून बहाकर मासूमों को मारकर नहीं निकल सकता समाधान। जम्मू कश्मीर में आया 51,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। संसद में पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत की संपत्ति कुर्क करने पर पवार ने जताई आपत्ति। लद्दाख के करगिल में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई तीव्रता। योगी सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए बड़ी अच्छी खबर, गरीबों को सस्ता भोजन देने के लिए जल्द शुरू होगी अन्नपूर्णा कैंटीन। रूस ने बातचीत का माहौल बनाने के लिए कीव से हटाई सेना। कहा, सद्भाव के तहत उठाया गया है कदम। डोनबास इलाके में लोगों का पलायन जारी। ट्रेन का इंतजार करती एक बच्ची की तस्वीर आई सामने। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव का बयान, वॉर क्राइम के आरोपों से यूक्रेन के साथ बातचीत को खत्म करने की कोशिश। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। कहा, रूस में पुतिन के खिलाफ तख्तापलट की तैयारी। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान, रूसी उपकरणों में निवेश भारत के हित में नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का संबोधन, रूस पर लगाए नरसंहार जैसे गंभीर आरोप। सुरक्षा परिषद में ज़ेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। बोले, बूचा में रूस ने हैवानियत की हदें पार कर दी, लोगों को टैंकों से रौंदा। बूचा को लेकर ज़ेलेंस्की बोले, रूसी फौज ने बच्चों के सामने महिलाओं का किया बलात्कार, रेप के बाद मार डाला। ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद में कहा, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये सबसे भीषण और बर्बर अत्याचार। यूक्रेन के गंभीर आरोपों पर रूस का बयान, हम बूचा के हालात की जानकारी देना चाहते हैं लेकिन एकजुट पश्चिमी देश सुनना नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र का अहम बयान, यूक्रेन में क्लस्टर बम से आबादी वाले हिस्सों में हमले की पुख्ता जानकारी। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक का मदद का ऐलान। कई T-72 टैंक और BMP-1 गाड़ियां भेजने का फैसला। रूस का बयान, यूक्रेन के अधिकारियों ने मारियोपोल से हवाई मार्ग से भागने से रोका। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर और सख्त करेंगे पाबंदी, नए निवेश पर कसेंगे शिकंजा। बेल्जियम से निकाले गए 19 रूसी राजनयिक। रूस पर यूक्रेन में अत्याचार के बाद सख्ती। बोरोडियांका से तबाही की तस्वीरें आई सामने, चारों तरफ मलबा ही मलबा। मिकोलीव में क्लस्टर बम से रूस का हमला, 12 लोगों की मौत।